नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पीसीएस के बिहार स्पेशल के पीवाईक्यू के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे उसका बिहार स्पेशल का। उसके बाद हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे ताकि इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है और क्या आने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं 69वीं प्रारंभिक परीक्षा के पेपर को। हम मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। किसके? कर्नाट वंश के। अब आ जाते हैं, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912 में। भारतीय हस्तशिल्प कला के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई कला है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? विचार करना है इनके बारे में। 1 और 2 सही है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है विक्रमशिला। और ये कौन गलत है? तो विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में है, बांका में नहीं है। इसकी स्थापत्य पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी? बिल्कुल नहीं, ये धर्मपाल ने किया था इसकी स्थापना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय से संबंधित है, ये तो सही है। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानूनी व्यवस्था से पढ़ाई होती थी, ये भी सही है। अब आते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभियान बिहार के हैं? तो पहला और चौथा है। ठीक है, कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, भीमबांध जो है बांका में है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। किस जिले में सोना पाया जाता है बिहार का? तो जमुई में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर किया गया है। बिहार की भौगोलिक संरचना पट्टी से बनी चट्टानी प्रणाली के दोनों का मिलान करना है। यह सही मिलान क्या होगा इसका? 3-4-1-2 3-4-1-2 होगा इसे करके। धारवाड़ चट्टानें सबसे पुरानी हो जाएगी। विंध्यन पर्वत, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है। क्वाटनरी चट्टानें हिमालय में होती है। तृतीयक चट्टानें पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। ये हो गया। इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल। आगे चलते हैं। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में कौन सा प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के रूप में। बिहार का वह रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया था? बतख मियां ने। अब आते हैं 68वें में क्या पूछा गया था। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तर पर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के किस कर का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से, नहीं छोड़ रहे थे इसलिए रिहा दे दिया। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतख मियां ने बचाया था। तो यही सवाल उसने पूछ दिया। वहाँ पीछे पूछा 69वीं में, कहाँ पूछा था? ये पूछा है कि रसोईया ने जान बचाई थी, खाना बचाया था। तो ये हो गया। और 68वीं में भी ये रिपीट कर दिया था। ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सवाल रिपीट होने की संभावना रहती है। गांधी जी से अक्सर रिपीट होते रहता है। हम लोग कहाँ थे? बतख मियां थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद जी की थी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 दिनों तक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने, यानी शेर शाह सूरी ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित था? धर्मपाल द्वारा। देखिए ऊपर में था क्वेश्चन जिसको गलत माना गया था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? सर जेम्स डेविड शिफ्टन है। अरे प्रथम राज्यपाल पूछा है, भारतीय राज्यपाल नहीं पूछा है। प्रथम राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। तो प्रथम भारतीय पूछ सकता है, आगे आएगा भी, देखिएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। कौन सा? पादरी की हवेली। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहा जाता था। ठीक है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल द्वारा। ठीक है, रेयर ऑफ रेयर क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर जितने क्वेश्चन आए हैं उसको ध्यान में रखना है सबको। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? कादिराबाद, दरभंगा में बनाया गया था। 2 बार क्वेश्चन पूछा, एक बार केवल
दरभंगा दे दिया था, एक बार कबीराबाद स्थान का नाम दे दिया था। पहला 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर जिले की है। तो रहा है 2019-20 के अनुसार। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था, तो मिथिला मखाना को किया गया था। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, बोधगया में। जिसका गंगा जल आपूर्ति योजना कब किया गया था, 2022 में। अपडेट नहीं पूछेगा, साल पूछ सकता है। कहाँ पे, बोधगया में किया गया था। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना से कितना हो गया है, 11.3 से 15.5 तक। 2011 में इतना था, उसके बाद हो गया है 15.5। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी किस नदी के संगम पर से बनती है, तो मोहना और नीलांजन नदी के संगम से बनती है फल्गु नदी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी, ठाकुरगंज। ठाकुरगंज एक किशनगंज में है, तो बिहार के पहला मतलब चाय बागान है जो ठाकुरगंज में स्थापित किया गया। बिहार में निम्नलिखित जिलों में आरोहित दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम को चुनिए, तो सिवान, किशनगंज, मधेपुरा में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि उसके कम है किशनगंज में, उससे कम है सिवान में। 2001 से 11 के बीच में जनगणना हम एक वीडियो में लाएंगे, स्पेशल वीडियो में। उसके बाद हम बजट भी लाएंगे एक स्पेशल वीडियो में, और आर्थिक सर्वेक्षण भी लाएंगे, और जल्दी जारी किया जाएगा उसको, क्योंकि पेपर नज़दीक आने वाला है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग को प्रभुत्व है, तो अनाज आधारित उद्योग में। बिहार में कृषि आधारित उद्योग अनाज आधारित उद्योग प्रमुखता से पाया जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं, तो CWG में पाए जाते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, एगो CW है, एगो CWG है, तो ये CWG में बिहार पाया जाता है। अब आते हैं 67वीं पे। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, 15.3 है। तो आर्थिक सर्वेक्षण एक बार पढ़ लेंगे हम लोग, और बजट भी पढ़ेंगे। बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो खादी ब्रांड एम्बेसडर उस समय थी मैथिली ठाकुर थी, तो अभी कोई और है, इसलिए इसको लैप्स कर दिया गया। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। कितना, 251 मीटर। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, शराबबंदी से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है, पुराना है तो क्या हुआ, लेकिन शराबबंदी अभी भी लागू है, तो पूछा जा सकता है, क्योंकि वो चर्चा में है कि शराबबंदी को हटाया जाएगा, क्या किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रेंजिंग स्टेशन खोला गया, भागलपुर में। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व शुरू की थी। यहाँ पे गिद्ध संरक्षण योजना। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था, ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये भी पूछा जाता है। देखिए ऊपर पूछा गया ब्रिटिश गवर्नर कौन था, अब पूछा गया कि भारतीय गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू और कानू। स से संथाल, स से सिद्धू कानू, ठीक है, संथाल और सिद्धू कानू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। अब आगे देखते हैं, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो हर किसी को याद रहता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आगे आते हैं, बिहार में चौरी विद्रोह हुआ था इसमें। अब किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, 1936 में, छूट गया था। इसके बाद आते हैं, बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। तो सबको पता है कि बिहार का सुख कोसी नदी को पता कहा जाता है। अब आते हैं, बिहार में किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, कैमूर में। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड कैमूर में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, कांवर झील। किसकी, कांवर झील, गोखुर झील है सबसे बड़ी, ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है, जमुई में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है, जमुई में। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, ठीक है, भागलपुर में कर रहे हैं, ठीक है। भारत की जनगणना क्या कर रहा है, सबसे अधिक सोने हो गया, बिहार सिल्क सिटी हो गया। भारत की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या थी, 51.50%, और वही 71 हो जाता है पुरुष का, 51 इसका हो जाता है, औसतन 61 हो जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 51 महिला, बीच में औसतन होता है 61, और पुरुष का होता है 71। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है, नालंदा, मुंगेर और पटना। पटना में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का इतना रहा है। अब नया वाला देखेंगे हम लोग, जब बजट आएगा तो पढ़ाएंगे। तो वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 में से भाग 2 का हिस्सा नहीं है, तो सभी के लिए वायु मार्ग क्वेश्चन दिया था, और इसमें वायु मार्ग उसमें नहीं था।
प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार के जिले को क्रम चुनिए। तो नवादा सबसे कम है, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद अररिया, उसके बाद शिवहर है। सबसे ज़्यादा सबसे उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम है। ठीक है। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था। अब आते हैं 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में जो कैंसिल हो गया था। 21-22 के दौरान बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा? 22,511 करोड़। ठीक है, इतना 22,511 करोड़। आगे हम बात करेंगे 67वीं बीपीएससी में आए क्वेश्चन के बारे में। तो आइए देखते हैं। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना रहा? 22,511। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थीं? गोपालगंज में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। ठीक है। अब आगे आते हैं कि बिहार से रश्मि कुमारी एक हैं, किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन से संबंधित है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए इस समय खोला था पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट और उसमें 1,000 रुपये दिए जाते थे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 38 सीटें आरक्षित है, ध्यान में रखिएगा। बिहार में पंचायत निकाय महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में। बार बार पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखा कीजिएगा आप लोग। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखने लायक है। झारखंड बनने के बाद बिहार किस वर्ष विभाजित हुआ था झारखंड से? तो 2000 में हुआ था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय पर केंद्रित है। बिहार में मानव विकास उप मिशन किसके अंतर्गत विभाग है? 7 विभाग है। ठीक है, मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री 2020 में शुरू की थी? खगड़िया से। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू। स से संथाल, स से सिद्धू कानू। ठीक है। गांधी को चंपारण आने का समय किसने दिया था? आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था चंपारण आने का। ठीक है। आगे आते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध की हुई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना की थी सचिंद्र सन्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण ने मिलकर के। ठीक है। अब आगे आते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सोन नदी और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? पटना में। ये भी पूछा जाता है हमेशा। ऐसा शेरशाह वाला तो है ही है, समाजवादी पार्टी वाला भी। जितने भी PYQ हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही 12-15 क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। मैं 12-15 इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ब्रह्मयोगिनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में 3 जलवायु क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण। अब आते हैं 66वीं में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ? पटना में हुआ था, दूसरा गया में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की उपाधि। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बंगाल से अलग हुआ था बिहार। बिहार में 3 कठिया पत्ती नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया जाता था? 3/20 3 कठिया प्रणाली में। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार में के राजनीतिक रघुवंशी प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा से। कौन? रघुवंश प्रसाद सिंह। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ला ने। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर में। स्वामी सहजानंद से किससे संबंधित है? बिहार के किसान आंदोलन से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? चंपारण, जिसमें सविनय अवज्ञा की थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर से। जनजातीय और जिले के नाम निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा जमुई में नहीं पाए जाते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र है 7.84। अब नया देखेंगे आंकड़ा, उस समय के अनुसार था। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी चंपारण में राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी वन्यजीव अभयारण्य 2 जगह है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो सोन, पुनपुन और कर्मनाशा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में ही पीडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस पर प्रमंडल गंगा नदी बहती है? कोसी और मगध में। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में की थी। कहाँ पे? पटना में। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है।
अब आगे आते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है 2018-19 में, राष्ट्रीय औसत का 33%। आगे आते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम निरीक्षण प्रेस नोट जारी किया था? 2020 में 25 सितंबर को। ये करंट से रिलेटेड है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली लागू की थी। यह क्या थे? राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। इसके बाद आगे आते हैं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था, कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है। अब आगे आते हैं। 6वीं में क्या क्या पूछा गया था? बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस पद पर कार्यरत थे? बिहार में। ठीक है। अब आगे आते हैं। बिहार के छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नौपाषाण संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? राजकुमार रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। बाबा ठाकुर दास ने। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? जयराम दौलत राम। ठीक है। कौन बने थे? जयराम दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों को 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3 जिलों की। ठीक है। 3 जिलों की है। अब बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का का। बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक? मक्का का। ठीक है। अब आगे आते हैं। बिहार के मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला मधुबनी और दरभंगा है। अब आगे आते हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग दाल के लिए मूंग और मंसूर के लिए उत्पादन करता है। ठीक है। बिहार में गन्ना उत्पादन अग्रणी जिला कौन सा है? अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। किसमें? गन्ना उत्पादन में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास में। बिहार में वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 के 2011 क्रमशः कम ग्रामीण महिला सशक्तता थी? किशनगंज और सहरसा। 2001 और 2001 दोनों में थी। ठीक है। क्रमशः 2001 में किशनगंज में, 2011 में सहरसा में थी। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमत पर थी 10.53%। 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता उत्पादन क्या थी? 47-67 मेगावाट। नया पूछा जा सकता है करंट में। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 में मिला था? गेहूं के लिए। उसके पहले मिल गया है मक्का और अतु के लिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल को 1858 को और 24 अप्रैल को उनका देहांत हो गया था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार करने के लिए और स्वदेशी की प्रगति के लिए की गई थी बिहार में और झारखंड में। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित हुआ? 2018 में समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। बात है 65वीं पे। कश्मीर घाटी में अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में दफन है। कौन? यूसुफ शाह। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? ब्यूटीफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा नदी किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। पूछा जाता है अक्सर। बिहार में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया? गोपालगंज में। यहाँ पुरुषों से महिलाएं ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र में से गिरा है? पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे लंबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी पाई गई है? तो शिवहर में दर्ज की गई है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफा ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल शंकर ने। बिहार में सर्चलाइट प्रकाश का संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद थे। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सदानंद सरस्वती ने। ये 2 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों व्यक्ति, 4 व्यक्ति भी कह सकते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में। 2 बार पूछा गया अब तक, मतलब जब तक हम देख रहे हैं, बाकी तो कई बार पूछा जा चुका है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जिला नहीं है, क्योंकि ये विंध्यन रचना वाला है। 2011 के जनगणना बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना थी? 935 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र विकास दर थी इतना 14.6। तृतीय क्षेत्र यानी कृषि का था।
वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 4,87,628 करोड़ रुपए था। ये पूछा जा सकता है, नया करंट देखेंगे हम लोग। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जिन्हें 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान के पद ने शपथ दिलाई थी। ये भी करंट में एपी शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद याद करने के लिए मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी सभी प्रदान नहीं किया गया है? तो बिहार को नहीं प्रदान किया गया है। अब आते हैं 65वीं प्रारंभिक परीक्षा दिव्यांग कोटा के लिए हुई थी। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष के दायित्व संभाला था? तो 2011 में। ठीक है। अब आगे आते हैं। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। ठीक है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी करते देने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घर हुई इतिहास सबसे नवीनतम है? बिहार का मैदान है। पुरानी जल और मृदा का भंडार बिहार के निम्न किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? सोवियत रूस के सहयोग से। बार बार पूछा जाता है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्राचीनतम परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई कहलाती है आहार और पाइन कहलाती है। दक्षिण बिहार में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार किस जिले में है? भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। बिहार में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जीएसटी 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर इतना रुपये थी, तो प्रति व्यक्ति कितना? 2011 के अनुसार 31,316 रुपये। 2018 से बिहार में कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे प्रसिद्ध जिलों में था? बेगूसराय। बिहार में इतना की तुलना में इतना में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 44%। बिहार में मोटे अनाज के कुल उत्पादन 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 में एवं 2017-18 क्रम से थे। 3 ऐसे डाटा पूछ लेते हैं तो नहीं याद रहता है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, उसी आधार पर करंट देखिएगा आप लोग। अब आगे आते हैं। किसान क्या करे किसने लिखी थी? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजहरुल हक ने किया था। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? 1927 में हुई थी पटना युवक संघ की स्थापना। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। पटना जैन संगीति का। किस शासक ने पाटलिपुत्र स्थापित की थी? उदयन ने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अधिवेशन सीआर दास ने अध्यक्षता की थी। कहाँ का? गया का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील की थी? तो राजकुमार शुक्ला ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? ए.एन. हलदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मधुलकर। बांकीपुर में पटना में हुआ था। वो 37वां अधिवेशन गया में हुआ था, जिसका सीआर दास ने किया था। अब आते हैं 64वीं बीपीएससी पे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगीर में पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। आज जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं भगवान महाबुद्ध के परिनिर्वाण के बाद ही हुई है, चारों बौद्ध संगीतियाँ। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? 1885 में। बंगाल किराएदारी अधिनियम में हमेशा पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिहार कब भारत के स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में बना था। चंपारण में गांधी जी के आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब स्थापित हुई थी? 1931 में। ठीक है। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती उगाई जाती थी। ठीक है। अभी ऑफ हो गया है स्क्रीन। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ अठारह विद्रोह किस जगह से शामिल हुए थे? आरा से। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? चौकीदारी कर का। बिहार किसान सभा कौन से जुड़ा था? स्वामी सच्चिदानंद, कार्यानंद, राहुल सत्यानंद एवं दुर्योधन शर्मा। ठीक है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। बिहार में निम्नलिखित इसमें कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ पुरानी है। ठीक है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? 9। पटना जिला 9 जिलों से सीमा लगाता है। ठीक है। 2018 में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कच्छारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में निम्नलिखित साक्षरता दर दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है द्वितीय। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा संभावना ज़्यादा है? कृषि एवं आधारित उद्योग। ठीक है। कृषि आधारित उद्योग की। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 में 18 में 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान था, प्रथम स्थान पे था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया? दरभंगा से किया था सुलभ इंटरनेशनल ने। ठीक है। अब आते हैं 63वीं बीपीएससी पे।
बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया जिला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य की मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर सूची में? तो महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के पुरातत्व स्थल है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार के अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में कृषि भूमि का जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर रहता है। भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम। निम्नलिखित से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु किससे प्रतिशत है? CWG। दूसरी बार पूछा गया। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मृदा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर की मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने। ठीक है, अब आगे आते हैं। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? संविधान सभा में बिहार में कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन में गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 19 जुलाई 1905 को। बाकी अब वीडियो आगे देखते हैं और इसको यही तक रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे वीडियो में आपसे प्रेरित होकर बना सकूं। धन्यवाद।